हेलो एवरीवन। आज जो हम करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है द ट्विंस, मतलब जुड़वा बच्चे जो जन्म पर एक साथ पैदा होते हैं। आप सभी ने जुड़वा बच्चों पर आधारित कोई न कोई पिक्चर जरूर देख रखी होगी और उस मूवी में जुड़वा बच्चों के साथ जो घटनाएं घटती हैं उसे देखकर बड़ा मज़ा आता है। ऐसी फिल्मों में करे कोई और भरे कोई जैसी स्थिति बनी रहती है, ऐसी एक हालात बनी रहती है। गलती कोई करता है और भरता कोई और है। चोरी किसी ने की और सजा किसी और को मिली। अब मान ली शरारती कोई और करता है और उसकी जो सजा किसी और को मिलती है। इन्हीं घटनाओं से कहानी या फिल्म में एक रोमांच, एक आनंद पैदा होता है, मजा आता है। बिल्कुल इसी प्रकार यह कविता भी है। यह हंसाने वाली, मतलब हास्य से भरपूर कविता है। इसमें हमें शब्दों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है, केवल दिल से इस कविता का हास्य रूप देखते हुए मज़ा लेना है। इस कविता के कवि हेनरी सैमरुक ली हैं। इस कविता में कवि का कहना है कि मैं और मेरा भाई जोहन बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। और आइए इसके बारे में कविता में और पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन जब मैं इस कविता की जो पंक्तियाँ जो मुझे याद आती इस कविता के अंदर जो दिया हुआ है, खुद में मैं अपनी हंसी जो है उसको नहीं डांट पाता। बहुत मज़ा आता, बहुत ही मज़ेदार जो ये कवि जो था इसने एक कविता बनाई है। तो देखिए कविता की पंक्तियों के माध्यम से अभी भी आपको बताऊंगा। In form and feature, face and limb. In form is formation, जो बनावट थी, ढांचा था शरीर का, and feature और उसके काम करने के तौर तरीके, face and limb उसका चेहरा और उसकी जो इंद्री होती है, अवयव, वो भी बिल्कुल एक समान। I grew so like my brother, मैं भी इस प्रकार से विकास किया, मैंने भी grew means विकास किया। सो लाइक माई ब्रदर, अपने भाई की तरह ही, क्योंकि दोनों ही जुड़वा पैदा हुए थे, दोनों ने एक साथ साथ विकास किया, बड़े हुए। दैट फोक्स गो टेकिंग मी फॉर हिम, फोक्स मीन्स लोग, लोगों के लिए आया है। लोग जो समझते थे, गो टेकिंग मी फॉर हिम, ये समझते थे कि मैं वह हूँ। वह मीन्स जोहन। मेरा नाम जो हेनरी है, कवि कहता मेरा नाम हेनरी है, लेकिन मेरे को जोहन समझते थे और जोहन को हेनरी समझते थे। एंड ईच फॉर वन अनदर, और इसी प्रकार से एक दूसरे को वो समझते थे, इस असमंजस में रहते थे। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, किथ एंड किन जो शब्द है इसका मतलब है सगे संबंधी, जितने आपके यारे प्यारे रिश्तेदार, सभी के सभी इसमें पजल हो जाते थे। इट रीच्ड ए फियरफुल पिच, फियरफुल पिच का जो मतलब होता है, कवि के अनुसार एक समय ऐसा भी आ चुका है जब स्थिति काबू से बाहर, मतलब मर्यादा पार कर चुकी थी। इसका फियरफुल पिच का मतलब ये है। फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न ए ट्विन, हमारे में से जब जुड़वा पैदा हुए तो कोई एक तो पहले पैदा हुआ था। येट नॉट ए सोल न्यू विच, लेकिन अभी तक एक भी आत्मा ये नहीं जानती है। सोल का मतलब आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब आप लगाइए, कवि कहता है कि मेरी माँ तक भी ये नहीं जानती है, ये नहीं पहचानती है कि कौन हेनरी है और कौन जोहन है। अभी तक कोई भी ये नहीं पहचानता है, कवि ने ये बताया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस कविता में शब्दों पर ध्यान ना दें, क्योंकि यह हल्के मनोरंजन के लिए लिखी गई है। जुड़वा बच्चों से संबंधित कविता है, कविता में मज़ा तो आना ही है। वन डे टू मेक द मैटर वर्स,
एक दिन मामला और गड़बड़ हो जाता है और ख़राब हो जाता है। बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, हमारे नाम जब लिखे जाने थे, मिस रखे जाने थे, उससे पहले मामला और बिगड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। एज वी वर बींग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमारे को नर्स के द्वारा नहलाया जा रहा था। देखो नहलाने को भी इसमें वॉश्ड लिखा है। कवि खुद हेनरी है, जुड़वा भाइयों में से एक। वो कह रहा जब हमारे को धोया जा रहा था, मीन्स नहलाने के लिए इन्होंने वॉश्ड लिख दिया। जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो नर्स क्या करती है, उनको नहलाती है। लेकिन कवि खुद है और इसी में वो जुड़वा भाइयों में से भी एक है। तो शब्द देखिए कैसे यूज़ किए हैं। एज वी वर बींग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमारे को नर्स के द्वारा नहलाया जा रहा था। वी गोट कम्प्लीटली मिक्स्ड, हम पूर्ण रूप से मिक्स हो गए। मिस आपस में ऐसे घुल मिल गए कि नर्स खुद नहीं पहचान पा रही थी कौन सा बड़ा है वो कौन सा छोटा है। मिस आगे पीछे तो हुए थे ना वो। एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, फेट्स डिक्री होते भाग्य का खेल। एंड दस यू सी, और इस प्रकार से आप देखते हो, बाय फेट्स डिक्री, ये भाग्य का खेल ही कहिए। और रादर नर्स विम, और जो नर्स है वो भी असमंजस में पड़ जाती है, उलझन में पड़ जाती है कि हेनरी कौन है और जोहन कौन। माय ब्रदर जोहन गॉट क्रिश्चियन मी, मतलब मेरे भाई जोहन का जो नामकरण हुआ, क्रिश्चियन में जो नामकरण संस्कार होते हैं, नाम रखे जाते हैं जन्म पे, तो उसको क्रिश्चियन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कवि, माय ब्रदर जोहन गॉट क्रिश्चियन मी, मेरे भाई जोहन का नाम, मेरे को जो नाम देना था, दिया जाना था, वो नाम जोहन को दे दिया। एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम, और जो उसको नाम दिया जाना था वो मेरा नाम रख दिया। दिस फैटल लाइकनेस इवन टॉक्ड माई फुटस्टेप्स व्हेन एट स्कूल, और ज़्यादा विकट स्थिति जब हुई जब स्कूल जाना शुरू किया, जब जुड़वा होने की वजह से और विचित्र घटनाओं का सामना करना पड़ा। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जोहन टर्न आउट ए फूल, जोहन की जो मूर्खता होती थी, जोहन की जो गलतियां होती थी, जब उसकी वजह से स्कूल के अध्यापकों के द्वारा सज़ा मुझे दी जाती थी। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू, मैंने क्वेश्चन सभी को रखा, सभी के सामने रखा, मैं सभी से पूछा निरर्थकता से। टू एवरीवन आई न्यू, जिसको भी मैं जानता था, हर किसी से मुझे पता था इसका उत्तर नहीं मिलने वाला है। वट वुड यू डू, आप क्या करते। इफ़ यू वर मी, आप यदि मेरी जगह होते तो आप क्या करते। टू प्रूव दैट यू वर यू, आप कैसे सिद्ध करते कि आप हो। मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, शब्दों पे ध्यान ना दें, कविता का उद्देश्य ही हंसाना है। आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड, हमारी जो निकटता थी, मिस हूबहू जो शक्लें थी, एक समानता थी। टर्न द टाइड, ये बहुत ही तूफ़ानी रूप ले चुकी थी। ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, हमारे घरेलू जीवन में भी, जो एक निजी जीवन होता है, एक पारिवारिक जीवन होता है आदमी का शादी के बाद, उसमें भी असली बात अब आई है, बहुत हंसी आएगी। फॉर सम हाउ, किसी प्रकार से, माई इंटेंडेड ब्राइड, मेरी जो पसंद की दुल्हन थी, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, मेरे भाई की दुल्हन बन गई। क्योंकि वो पत्नी भी नहीं समझ पाई कि हेनरी कौन है और जोहन कौन। इन फैक्ट, वास्तव में, ईयर आफ्टर ईयर द सेम, साल दर साल ऐसा ही चलता रहा। एब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन, इसी प्रकार की और भी गलतियां होती रही। एंड व्हेन आई डाइड, और जब मेरी डेथ हुई, द नेबर्स केम, पड़ोसी आए, एंड बरीड ब्रदर जोहन, और मेरे भाई जोहन को दफना दिया। तो ये थी एक हास्य से परिपूर्ण एक आपकी कविता जो हेनरी सैमब्रुक ली के द्वारा लिखी गई है।
आपको यदि हमारी कविता पसंद आए और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी प्रकार से लेसन की ट्रांसलेशन भी करते हैं, स्पोकन इंग्लिश वीडियो भी बनाते हैं और इंग्लिश की ग्रामर की जो वीडियो हैं वो बहुत ही हमारी शानदार होती हैं और जानदार होती हैं। यदि आप इंग्लिश में अपने आप को एनरिच करना चाहते हैं तो आज से ही और अभी से ही एनरिच इंग्लिश टीवी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।